अब वह ब्रह्मोस मिसाइल अब उत्तर प्रदेश की धरती पर भी बनने जा रही है। उसका काम शुरू हो गया है। उसका मैंने और योगी जी ने उसका शिलान्यास वगैरह किया है। काम प्रारंभ हो गया है। काम तेजी के साथ चल रहा है। बहनों भाइयों, अब उत्तर प्रदेश में गोली ही नहीं, अब तो गोला भी बनेगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, आपका पूरा समर्थन यह भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जिस समय योगी जी ने सत्ता संभाली थी 2017 में 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश की थी। आपको जानकर खुशी होगी कि बहनों भाइयों, 5 वर्षों के अंदर ही वो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 21 लाख करोड़ हो गया है। और 5 वर्ष का आपने और यदि अवसर दिया तो ऐसे हालात इस उत्तर प्रदेश में पैदा हो जाएंगे मेरे बहनों भाइयों कि उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य बन जाएगा। भारत का जहां तक सवाल है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों से भारत कुछ बोलता था तो लोग गंभीरता पूर्वक उसे सुनते नहीं थे, लेकिन आज यदि भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया उसे गंभीरता पूर्वक बहनों भाइयों सुनती है। आज यह हैसियत भारत की बनी है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। आप लोगों ने कुछ ही साल पहले देखा होगा, जम्मू कश्मीर में उरी और पुलवामा में पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने हमारे कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मार डाला था। इसके पहले की सरकार रही होती तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों की 2-3 लोगों की 4 लोगों की बैठक बुलाई और चटपट प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और आप सबको इस बात की जानकारी होगी, उसी समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। हमारे सेना के जवानों ने अंदर घुसकर मारा था। एयर स्ट्राइक उसी समय हुई थी। हमने सारी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा। यदि किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत की कुवत है, यह भारत की ताकत है। भारत मेरे बहनों भाइयों अब यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। यही मैं आप सबके बीच अपील करने आया हूं। लक्ष्मी जी का प्रश्न जहां तक है, आप लोग सभी चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आए। पहले भी हम लोग कहा करते थे बहनों भाइयों, लक्ष्मी भी कभी हाथी पर बैठकर नहीं आती हैं, लक्ष्मी जी कभी साइकिल पर बैठकर नहीं आती हैं, लक्ष्मी जी कभी हाथ हिलाते हुए घर में नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को आपका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए। कुछ वर्ष पहले तक जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, 2070 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। 2017 में सरकार बनने के बाद हम लोग 4G की गति से उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। और इस बार यदि आप लोगों ने हम लोगों की सरकार बना दी बहनों भाइयों, तो हम 5G की गति से इस देश का विकास करेंगे। 5G की गति से इस देश का विकास करेंगे। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हमें वोट नहीं चाहिए। हमें वोट चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर वोट चाहिए। समाजवादी पार्टी यह ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। एक वर्ग का, एक धर्म के लोगों का वोट हासिल करने के लिए सारी सीमाओं को यह पार कर जाते हैं। बहनों भाइयों, हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने इसी भारत की धरती से यह संदेश दिया है सारी दुनिया को, वसुधैव कुटुंबकम का। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा, भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही
हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। यह मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है मेरे बहन। और जहां के ऋषियों और मनीषियों का यह संदेश रहा, बहनों भाइयों, वहां पर जाति, पंथ, मजहब, धर्म के आधार पर समाजवादी पार्टी समाज को बांट देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, हम लोग राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते। हम सब राजनीति यदि करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं।